अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो हियर आई एम विद अनदर व्लॉग। आई नो कि फिर से काफ़ी लंबा गैप आ गया है, मैंने कोई व्लॉग अपडेट नहीं किया और रीज़न यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बट फाइनली नाउ आई एम फ्री। और आप इस व्लॉग में देख भी रहे होंगे कि काफ़ी पुराना व्लॉग है, क्योंकि 1 महीने से ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया है, लाहौर में बारिश नहीं हुई। सो ये मेरा पुराना व्लॉग है। काफ़ी ज़्यादा जो मेरे व्लॉग्स हैं उनका बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है। सो आई थॉट कि अब मैं वन बाय वन क्विकली जो सा है वो वीडियोस अपलोड करूं। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग हैं रास्ते में और बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो वी थॉट कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम लोग इस टाइम जा रहे हैं MM आलम रोड, और वहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। सो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि MM आलम पे कहाँ जाएं। तो सडनली अब मेरे जहन में आया कि हम लोग बटलर्स चॉकलेट कैफ़े चलते हैं। बहुत ही, एक तो पुराना भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी इनका खाना होता है, और जब भी गए हैं कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए बटलर्स में, और अब हम चेक कर रहे हैं खाने के लिए कि क्या मंगवाया जाए। और ये है जी इनका एम्बियंट, आप देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी जो फेवरेट डिश है, जो मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पे ज़रूर इंजॉय करती हूँ, वो है जी वाइट सॉस पास्ता। तो मैंने कर लिया वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर, और मेरे हस्बैंड ने कर लिया जी मोल्टन लावा विद, वो देते हैं आइसक्रीम स्कूप के साथ। तो ये हम लोगों ने इन्जॉय किया, और जब भी ये ट्राई किया है इनका टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है, बहुत ही टेस्टी होता है। सो मेरा तो वाइट सॉस पास्ता बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे हम लोगों के आगे हैं ड्रिंक्स। मैंने मंगवाया था मिंट मार्गरीटा, और दूसरी तरफ था चॉकलेट शेक। और इसके बाद इनका एक सेपरेट सेक्शन है जो इन्होंने अपने चॉकलेट्स का रखा हुआ है। इनकी चॉकलेट्स बहुत फेमस हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स का सेक्शन भी है। अगर आपका कोई, आप किसी को किसी इवेंट पे कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई बर्थडे है, कोई किसी की वेडिंग है, और या कोई वैसा ही इवेंट है, खुशी का इवेंट है, तो आप चॉकलेट्स जो कि वैसी मीठी होती है और मिठाई तो वैसे ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप चॉकलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इनके बॉक्सेस, डिफरेंट किस्म की पैकेजिंग है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का पैकेट सेलेक्ट कर कर अपनी जो चॉकलेट्स हैं वो पैक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सडनली मेरे लिए चॉकलेट पैक होने लगी है, और ये हम लोगों ने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से वीडियो में थोड़ी सी मैंने इसकी जो स्पीड है वो तेज़ कर दिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी थी। सो आई थॉट कि आप बोर ना हो जाएं। और यहाँ पे हम लोग चॉकलेट सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सी लेनी है। और इनकी चॉकलेट तो टेस्टी है ही, नो डाउट, बट जो पैकिंग है और जो प्रेजेंटेशन है वो भी कमाल की है। सो आप जो भी चॉकलेट लेंगे, जो भी पैकेजिंग लेंगे, उसमें गिफ्ट्स रैप वगैरह सारा वो उसके साथ ही देते हैं। और ये देखिए जी, फाइनली ये मेरी चॉकलेट हो गई है पैक। और ये अब आगे आप देखेंगे नेक्स्ट डे, और एज़ यूजुअल हम लोग आ गए हैं जूस शॉप पे, आइसलैंड। और ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। जब भी हम बाहर निकलते हैं सुबह में अपना डे स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग जूस ज़रूर एंजॉय करते हैं और फिर कोई काम करते हैं। और ये है जी OOTD, आउटफिट ऑफ द डे, हाफ आउटफिट ऑफ द डे आई वुड से। और ये आ गया है हम लोगों के जूसेस। और उसके बाद कुछ काम था, वो करने के बाद मैं बिल्कुल व्लॉग करना भूल गई, और हम लोग फिर आ गए। दोपहर का टाइम हो गया तो हम लोग डोमिनोज़ आ गए, और काफ़ी अर्से के बाद यहाँ पे चक्कर लगा था। मोस्टली जब भी पिज़्ज़ा खाने को दिल करता है तो या तो पिज़्ज़ा हट का आ जाता है, या ब्रॉडवे का हम लोग खा लेते हैं, और डोमिनोज़ हमेशा रह जाता है। तो वी थॉट कि चलो डोमिनोज़ इस दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में था, नज़र आ गया, तो हम लोग रुक गए। और यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना लंच ऑर्डर। और यहाँ पे हमने फिर ऑर्डर किया हॉट स्पॉट, और साथ में थे वेज फ्राइज़, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे लगे। और साथ में हम लोगों ने अपना किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो यहाँ पे आ गया है अब पिज़्ज़ा, और ये इनकी एक अच्छी ऑप्शन थी कि आप 2 से 3 जो इनकी मेन्यू में हैं इनके फ्लेवर्स वो आप ऐड करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 फ्लेवर ऐड कर लिए थे, और टेस्टी पिज़्ज़ा था। सो अब हो गई है शाम, और सोचा कि चलो छत पे जाया जाए, मौसम थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। और यहाँ से देखें जी, आपको एम्पोरियम बड़ा क्लियरली नज़र आएगा। सो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पे करके हम लोग रहते हैं। और ये अगर आप देखें, मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया है, ये है जी एक्सपो सेंटर। सो छत से इजीली एम्पोरियम और एक्सपो सेंटर नज़र आता है।
और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं जी पैरट्स। और जैसे कि मैं, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे मैंने बहुत सारे पैरट्स की जो स्टोरीज़ हैं वो लगाई हैं। तो मेरे हस्बैंड को पैरट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये देखिए मेरे हाथ में पैरट्स आ गए हैं। ये बस सडनली ख्याल आया और जल्दी से पैरट्स जो उनसे हैं वो मार्केट से भी आ गए। और ये कोई 5 to 6 पेयर्स हैं मेरे हाथ में पैरट्स के। और मुझे यूजुअली एनिमल्स का, मैं कोई एनिमल फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं, मुझे डर लगता है मोस्टली। तो बट यह है कि अब इनको देख देख के तो इनके साथ एक बड़ा अच्छा सा दिल लग गया है, सब अच्छे लगने लग गए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत पैरट्स हैं। ये 5 to 6 पेयर्स थे और सारे ही एक से भरकर एक थे। मुझे इनका ज़्यादा नाम नहीं पता। आई थिंक एक एग्जीबिशन था जिसकी बैक के ऊपर बटरफ्लाइज बनी होती हैं और भी कुछ और किस्म के थे और बहुत ही खूबसूरत थे सारे, बहुत ज़बरदस्त। ये है जी इनका केज और घर पे आके इनके केज वगैरह सेट किए। ये आई थिंक एग्जीबिशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाती हूँ। इनके पैरट्स जो थे वो इनके उसमें थे, बॉक्स में थे जैसे कि आपने देखा। और या साथ में जो इनके केजिस थे वो सेपरेट आए थे और इनको बनाना था केजिस को। और ये देखें जी एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, मुझे भी इसका नाम नहीं पता ये क्या इसको बोलते हैं। ये स्काई ब्लू कलर का जो है ये मेरे हस्बैंड हैं एज़ पर हिम, और ये वाइट कलर की मैं हूँ सो ये इसी तरीके से कह के लाए थे। और सबसे ज़्यादा घर में अभी तक इनका ख्याल रखा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत पेड़ है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी क्लियरली इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि केज के अंदर है और मैं दिखा नहीं सकी केज के अंदर से केज को बंद करके। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एम्पोरियम। और काफ़ी टाइम हो गया था एम्पोरियम नहीं आए थे, एक दफ़े चक्कर लगा था। और जैसे मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग्स में बताया कि एम्पोरियम बहुत ज़्यादा आना जाना होता है क्योंकि घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम लोग फ़ौरन से एम्पोरियम चले जाते हैं। और यहाँ पे हम आए हैं जी स्पेशली जंपिंग के लिए। और पिछले व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ जो है वो अपनी विशेस लिखी थी और उसमें एक जंपिंग की भी थी। तो हम आ गए हैं जंपिंग। और यहाँ पे व्लॉग बनाते हुए मेरे हस्बैंड को ख्याल आया कि मुझे एक मैसेज देना है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सो ये सुनिए उनका मैसेज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वी विल रिवील आवर फेसेस वन डे, सो दिस वीडियो इज फॉर रिवीलिंग आवर फेसेस वन डे। वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस, but I think so. We're definitely going to do one day, and with lots of love from you guys. और अब फाइनली हम लोग आ गए हैं बाउंसी। ये यहाँ पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा यहाँ पे विज़िट नहीं हुआ चूँकि ये किड्स प्लेस है। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये देखा है और अच्छी जगह थी, मुझे अच्छी लगी। बट ये है कि आप बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। प्लेस कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ये है कि बच्चे यहाँ पे बड़ा इंजॉय करते हैं। मेरा भी बड़ा दिल था बट जब मैंने ये जगह देखी और फिर ट्रांसपेरेंट भी है चूँकि पेरेंट्स जो उनसे हैं वो देखते हैं अपने बच्चों को खेलते हुए, तो यहाँ पे फिर हमें मौका नहीं मिला इंजॉय करने का। सो जो बच्चे साथ आए हुए थे उन्होंने इंजॉय किया और आप देख सकते हैं अच्छी प्लेस है, मुझे अच्छी लगी है। सो अगर आप लोगों के किड्स हैं तो ज़रूर लेके आइएगा, वो ज़रूर इंजॉय करेंगे, अच्छी प्लेस है। और ये देखें जी मकाओ जो सा है वो स्ट्रक हो गया है ऊपर और अब इसको ये उतार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो आई थॉट मैं देख रही थी तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं जी मैकडॉनल्ड्स। और घर के चूँकि बिल्कुल पास है तो ऐसा हो नहीं सकता कि रात में मैकडॉनल्ड्स ना आया जाए। कुछ ना भी खाना हो तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। और फिर हम लोग सब मैकडॉनल्ड एम्पोरियम से हम लोग सीधा मैकडॉनल्ड्स आ गए। और मैकडॉनल्ड्स आते ही वैसे सबको भूख लग जाती है टू बी ऑनेस्ट और यहाँ पे फिर जब हम लोग अंदर गए तो मुझे ये मेरा फेवरेट जो डिज़र्ट है वो नज़र आ गया, टिरामिसू। और ये अकेला ही बेचारा पड़ा हुआ था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि ये मेरे पेट में होना चाहिए। सो आई ऑर्डर्ड दिस। और बाकी सब ने आइसक्रीम वगैरह ली और साथ में कुछ ड्रिंक्स लिए पीने के लिए। और ये देखेंगे इसकी प्रेजेंटेशन, मतलब इसको देखकर दोबारा से दिल करने लग गया है कि जल्दी से इसको खा लूँ बहुत ही टेस्टी है, ये मुझे बहुत पसंद है। आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और साथ में है जी पीच टी और ऑन दी अदर साइड एक और ड्रिंक है जिसका मुझे बिल्कुल नाम नहीं अभी आ रहा। तो यहाँ पे अब हम करेंगे अपना डिज़र्ट इंजॉय। और साथ में आ गई हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम ना और मैकडॉनल्ड्स की ऐसा हो नहीं सकता। सो जो जोहो टाउन का मैकडॉनल्ड्स है उसकी आइसक्रीम दी बेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। और मैंने इतनी आइसक्रीम खाई है इस दफ़ा, इतनी आइसक्रीम खाई कि मेरे दांत ख़राब हो गए अल्टीमेटली मुझे क्लीनिंग करवानी पड़ी अभी रिसेंटली, वो भी मैं आपको अपने आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। और ये है जी उससे नेक्स्ट डे की वीडियो। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अल्फता। और जो लोग जौहर टाउन रहते हैं उनको पता है कि ये जो है मैकडॉनल्ड्स और अल्फता ये ऑलमोस्ट साथ साथ ही हैं। और उसके साथ ही चूँकि हम लोग रहते हैं तो ग्रोसरी वगैरह के लिए यहाँ आ जाते हैं। मैं तो हर मंथ यहाँ पे आती हूँ। और ये है कि इस दफ़ा मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ। और वैसे जब भी हस्बैंड आते हैं तो ग्रोसरी करने के लिए हम ज़रूर 1-2 दफ़ा जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जो मेरा ससुराल है वहाँ के लिए ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं बेकरी से। इनकी बेकरी अच्छी है बट आई वुड से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे पर्सनली जलाल सन्स की जो बेकरी है वो पसंद है, बड़ा ही अच्छे उनकी ब्रेड्स हैं और बाकी नाश्ते की चीज़ें हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें साथ साथ लेते हुए आप देखेंगे। और मैं आगे जाके वीडियो को कर दूँगी थोड़ी सी उसकी स्पीड इंक्रीज़, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ पे ले रहे हैं क्रोसेंट और उसके साथ ब्रेड ली है और एग्स वगैरह लिए हैं। और जो ब्रेड है वो मुझे जैसे मैंने बताया जलाल सन की पसंद है। उनकी मल्टी सीड ब्रेड बहुत अच्छी है। इनकी भी इस दफ़ा ट्राई की है। चलो जी वीडियो शुक्र है तेज़ हो गई। आई थॉट कि शायद वो ऑप्शन नहीं मैंने सेलेक्ट की। तो ये ले रहे हैं ब्रेड। और इनकी भी जो मल्टीग्रेन ब्रेड है वो ट्राई की थी सीड्स वाली, बट कोई ख़ास ज़्यादा अच्छी नहीं मुझे लगी। इससे ज़्यादा अच्छी जलाल सन्स की। अगर आपने ट्राई की है तो ज़रूर बताइएगा, बहुत ही अच्छी ब्रेड है उनकी। और उसके बाद फिर जो ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं 1 बाय 1 वो अब हम लोग ले रहे हैं। सो ओवरऑल ये है कि जो अल्फता न्यू बना है यहाँ पे जौहर टाउन में, सो काफ़ी बड़ा है और अच्छा बना है। सब चीज़ों के सेपरेट सेक्शंस हैं और बहुत ही ईजी होता है आपको ग्रोसरी करने के लिए। और ये देखें जी, घर की बहू होने का सबूत देते हुए हर चीज़ प्रॉपर रखने की कोशिश की है कि कोई चीज़ रह ना जाए। वैसे मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ पे वो खुद अकेले ही ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो ही नोज़ काफ़ी सारी चीज़ें कि कुछ जो मुझे मेरे जहन से निकल रही थी वो उनको याद आ रही थी। तो हमने अच्छा टाइम, काफ़ी ज़्यादा बल्कि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और सारी ग्रोसरी हम लोगों ने की। और अब फाइनली हो गई है शॉपिंग कंप्लीट और अब हम लोग जाएंगे काउंटर पे बिल करवाने के लिए। और अल्फते बाकी स्टोर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो मैंने नोट किया है। बाकी स्टोर्स में ये है कि थोड़ी रीज़नेबल प्राइस मिल जाती है, बट पता नहीं क्यों मुझे अल्फता बहुत महंगा लगता है। और जो इनका ये सेक्शन है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, ये तो एक्सट्रीम लेवल का महंगा सेक्शन है। बट चूँकि यहाँ पे आए होते हैं तो 1 गो में शॉपिंग हो जाती है जो कि कन्वीनियंट है। और इसके बाद हम लोग, अब ये भी नेक्स्ट डे की वीडियो है और अब हम लोग जा रहे हैं जी गुलबर्ग। और गुलबर्ग इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों ने, मेरे भाई की शादी हुई थी, सो उसकी फ़ाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसकी जो एल्बम है शादी की वो आ गई थी। सो वो कलेक्ट करनी थी। सो आई थॉट कि हम दोनों ही चल के कलेक्ट कर लेते हैं। और एल्बम काफ़ी अच्छी बनी थी, आई इम्प्रेस्ड। और ये देखें जी, इन्होंने बारात, वलीमा, मेहंदी, निकाह इन सब की सेपरेट जो है वो इसकी बुक्स बनी थी, कैटलॉग बनी थी और अच्छी थी, अच्छी लगी। इसमें यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो पिक्चर्स हैं उनके कलर्स इन्हेंस नहीं किए हैं। और चूँकि कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा था तो वो बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं। थोड़ी बहुत जो एडिटिंग होती है उसकी तो ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तस्वीरों को वाइट कास्ट नहीं इन्होंने छोड़ी है, जो कि सबसे अच्छा पार्ट था। और ओवरऑल हम लोगों ने फिर सारी 1 बाय 1 जो एल्बम है वो चेक की और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। सो ये अब हम लोग सारी एल्बम को चेक करें। ये बारात की है और ये देखें। फिर एज़ यूजुअल जब बाहर निकलते हैं तो भूख लगी जाती है और हमें कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो हम लोग आगे हैं जी गुलबर्ग दी मॉल 1 में और दी वॉक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जाने का सोच रहे हैं। और फाइनली हम लोग दी वॉक आ गए और यहाँ पे जी है मेन्यू और हम सेलेक्ट करें कि क्या खाना है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सो ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा द मोस्ट फेवरेट काम जो होता है पिक्चर्स लेना। तो हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं, मीनवाइल वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का। और इनकी लोकेशन अच्छी है, थोड़ा 2nd 3rd फ्लोर पे है।
सो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे ये ट्राई किया है, तो बट यह है कि इनका खाना बहुत यमी है। अगर आपका चक्कर लगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, हमने हनी ग्लेज प्रॉन्स हैं और विंग्स ऑर्डर किए थे, और यकीन माने बहुत ही माउथ वाटरिंग टेस्ट था इसका। और खाने में हम लोगों ने मेन कोर्स में गार्लिक राइस हैं, प्रॉन्स हैं और चिकन मंचूरियन है, और कमाल का टेस्ट था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू जी मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस यूं ही इसी तरीके से देखते रहिए। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।